जिंदगी में कुछ समय ऐसा आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ भी ठीक नहीं लगता है। मेहनत आपकी पूरी होती है, इरादे भी मजबूत होते हैं, सपने भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी काम बनते बनते अटक जाता है। कभी पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, कभी रिश्ते बनते हैं लेकिन टूट जाते हैं, कभी उम्मीदें जागती है लेकिन अचानक से निराशा घेर लेती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या किस्मत आपकी साथ नहीं दे रही या फिर ब्रह्मांड कुछ और ही बदलाव करना चाह रहा है जिसका असर आपके जीवन पे पड़ रहा है? अगर आप वृश्चिक राशि के लोग हैं तो पिछले कुछ महीनों में आपने शायद ये सारी चीजें महसूस कर लिया होगा। कई बार ऐसा लगा होगा कि आपकी मेहनत का फल पूरी तरीके से आपको नहीं मिल पा रहा। आप जितना आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी आपको उतना ही पीछे खींच लेती है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता होगा जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति आपके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रही है। लेकिन अब जो होने वाला है वो आपको सुनकर शॉक लगेगा। ब्रह्मांड में एक ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जो आपकी जिंदगी की दिशा को बदल सकता है। एक ऐसा खगोलीय घटना जिसे कि वैदिक ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 11 मार्च 2026 को देवताओं के गुरु, देवों के देव, ज्ञान, धर्म, भाग्य और समृद्धि के कारक देवगुरु बृहस्पति अपने वक्री चाल को समाप्त करके मिथुन राशि में मार्गी यानी कि सीधी चाल चलने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी गुरु ग्रह अपनी चाल को बदलते हैं तो उसका प्रभाव केवल व्यक्ति पे नहीं पड़ता है बल्कि पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा पे पड़ता है, क्योंकि गुरु केवल एक ग्रह नहीं है, ये ज्ञान के स्रोत हैं, भाग्य के निर्मातक हैं और जीवन को दिशा देने वाले ग्रह माने गए हैं। और जब यही गुरु कई महीनों से वक्री चाल के बाद फिर सीधी चाल चलना शुरू करते हैं तो जैसे ब्रह्मांड की रुकी हुई ऊर्जा फिर से प्रवाहित होने लगती है, जैसे जिंदगी में कोई नई शुरुआत होने वाली हो। तो वृश्चिक राशि, ये समय आपके जीवन में कुछ गहरे परिवर्तन को लेकर आएगा जो आपको अंदर तक बदल देगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल छुपे हुए हैं तो ये देवगुरु बृहस्पति की नई चाल आपके उन सारे सवालों के जवाब को क्लियर करेगी। देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च से मार्गी होंगे और वो 2 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे। इसके बाद कर्क राशि में गोचर करेंगे। हालांकि गुरु का मार्गी यानी कि सीधी चाल 13 दिसंबर 2026 तक रहने वाला है, यानी कि 13 दिसंबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति मार्गी रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि 11 मार्च से लेकर देवगुरु का बृहस्पति होना वृश्चिक राशि के जीवन के हर क्षेत्र पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको ऐसा उपाय भी बताऊंगी जो इस समय को और भी शुभ बना सकता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि, इस समय गुरु मिथुन राशि में है, यानी कि आपके 8वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। 8वां भाव आपके जीवन के गहरे रहस्य, अचानक परिवर्तन, गुप्त धन, शोध और अध्यात्म का भाव माना जाता है। इसीलिए इस समय का प्रभाव थोड़ा रहस्यमय होगा और थोड़ा परिवर्तनकारी भी हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो 11 मार्च के बाद धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगेगा। कई वृश्चिक राशि के लोग पिछले कुछ समय से महसूस कर रहे होंगे कि पैसा तो आप कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा आपके पास टिक नहीं रहा है। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। पैसा एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ से निकल जाता है, किसी भी रीजन से, लेकिन पैसा नहीं रह रहा है। अचानक से आपके खर्चे बड़े होते जा रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, योजनाएं आपकी पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन गुरु के मार्गी होने के बाद आपके पैसों में जो अटका हुआ चीज थी, नहीं आ रहा था, वो सारी चीजें क्लियर होगी। पैसे आपको वापस भी मिलेंगे, निवेश से आपको लाभ भी होगा
और पैसा आपके पास टिकना भी शुरू हो जाएगा। आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। इस समय आप सिर्फ पैसे के लिए एक जरिया नहीं रखेंगे, पैसे के अनेक जरिया आप बना सकते हैं। कुछ लोगों को अचानक धन लाभ भी मिल सकता है। नौकरी और कैरियर की बात कर ले तो कैरियर के मामलों में ये समय कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। जो लोग नौकरी में हैं तो उन्हें नई जिम्मेदारी मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, बॉस का विश्वास आपके प्रति बढ़ सकता है। अगर आप लंबे समय से कोई नई नौकरी की तलाश में हैं तो फिर 11 मार्च के बाद स्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगेगी। वहीं पर बात कर लें व्यापार की, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो व्यापार करने वाले वृश्चिक राशि के लोगों के लिए ये समय थोड़ा रणनीतिक हो सकता है। गुरु के मार्गी होने से नई योजनाएं सफल हो सकती है। साझेदारी में लाभ हो सकता है। पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि निर्णय आपको सोच समझ के लेना है, वरना आपको धोखा भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट की। तो वृश्चिक राशि के छात्रों के लिए ये समय ज्ञान का और सीखने का समय है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर रिसर्च या फिर उच्च शिक्षा में है तो उनके लिए ये समय काफी अच्छा रह सकता है। गुरु ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाने वाले होते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अगर अच्छी है तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। भाग्य का साथ आपको हर तरफ से मिलेगा, लेकिन अगर कमजोर स्थिति में है तो फिर वहीं पे प्रॉब्लम हो सकती है। हर चीज को आपके हाथ में आते आते ऐसा लगेगा जैसे कि किसी ने आपके हाथों से वो चीजें छीन ली हो। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो प्रेम जीवन में गुरु का मार्गी होना एक सकारात्मक बदलाव लेकर आता है। अगर रिश्तों में गलतफहमी चल रही थी तो धीरे धीरे स्थिति सुधर सकती है। कुछ लोगों के लिए इस समय रिश्ते को अगले स्तर तक ले जाना, यानी कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो शादी तक का सफर आप कंप्लीट कर सकते हैं। विवाह की चर्चा हो सकती है। और अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। और अगर मैरिड हैं तो फिर एक दूसरे को लेकर आप ज़्यादा इस समय रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, लव और पॉजिटिव थोड़ा बहुत हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। तो परिवार के साथ संबंधों में भी सुधार इस समय आपको देखने को मिल सकता है। 11 मार्च के बाद आप महसूस करेंगे कि पुराने विवाद सुलझ रहे हैं, परिवार में समझदारी बढ़ रही है, घर का माहौल पहले से ज्यादा शांत हो रहा है। 8वां भाव में गुरु का मार्गी होना केवल भौतिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक परिवर्तन को भी लेकर आता है। आप जीवन को एक नई तरीके से समझ पाएंगे, आपकी सोच बदलेगी, आप खुद बदलेंगे, आपकी पर्सनैलिटी बदलेगी। इस समय आप ध्यान, योगा और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर भी ज्यादा आकर्षित हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि किन बातों में आपको सावधानी रखनी है। तो हालांकि ये समय काफी सकारात्मक है, लेकिन फिर भी कुछ बातों को लेकर आपको सावधान जरूर रहना है। जैसे कि किसी के कहने में आपको नहीं आना है, जल्दीबाजी में निवेश नहीं करना है, गुप्त शत्रु से सावधान रहना है, अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं उपाय की, जिससे कि इस समय आप गुरु ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि गुरुवार को आप पीले रंग की वस्तु का दान कीजिए, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। इस दिन आप पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं। इस दिन आप व्रत भी रख सकते हैं। तो वृश्चिक राशि, जीवन में ग्रहों की चाल बदलते रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रह केवल रास्ता दिखाते हैं, चलना तो आपको ही पड़ता है। अगर आप वृश्चिक राशि से हैं तो ये समय आपको एक नई दिशा दे सकता है। हो सकता है कि पिछले कुछ महीनों में आपने बहुत संघर्ष किया हो, तो 11 मार्च के बाद आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है और ये जो अध्याय लिखा जाएगा वो बेहद पॉजिटिव होने वाला है। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।